प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी हवन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश करें आपके लिए ये टॉपिक। बहुत ही रिसेंट कमेंट आया 2 घंटे पहले, और कमेंट पढ़ते ही हमें लगा कि तुरंत वीडियो बना दिया जाना चाहिए। टॉपिक ये है कि मकर राशि इस तारीख को तुम्हारे शत्रु की मृत्यु, मकर राशि के जातक को एक ऐसी तारीख हम आपको बता रहे हैं जिस तारीख को आपके शत्रु की मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पर सवाल यह है कि क्या कोई भी पंडित, कोई भी ज्योतिष शास्त्री आपको ऐसी तारीख बता सकता है कि उस तारीख को आपके शत्रु की मृत्यु हो जाएगी? डिटेल में हम बता रहे हैं। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जातकों की किसी की मृत्यु की तारीख कोई भी पंडित नहीं बता सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता है, कोई इंसान नहीं बता सकता है। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ये फैसला करते हैं कब किसकी मृत्यु होगी, कब किसका जन्म होगा। मृत्यु और जन्म दोनों की तारीखें सिर्फ ईश्वर के अधीन रहते हैं, सिर्फ ईश्वर जानते हैं और कोई नहीं जानता है। सवाल यहाँ पर है, कमेंट वो मकर राशि के हैं और नियमित दर्शक हैं हमारे, दमदार कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन आज एक अजीब तरह का कमेंट इन्होंने किया। कमेंट में कहते कि 7:30 ख़त्म हो जाएगी। मेरे लिए तो 7:30 तभी ख़त्म होगी जब मेरे शत्रु की मृत्यु हो जाएगी। अब आप मकर राशि के हैं और आप अगर ये चाहते कि आपकी शत्रु की मृत्यु हो जाए तो ये मकर राशि को शोभा नहीं देता है। ध्यान रखिए, खास और खास मकर राशि को, क्योंकि मकर राशि आप ईश्वर की राशि हैं, 10वें भाव की राशि ईश्वर के भाव की राशि है। तो ईश्वर के भाव की राशि होने के कारण मकर राशि के जातकों में ये विचार कभी नहीं आना चाहिए कि इनके शत्रु की मृत्यु हो जाए। शत्रु कितना भी भयंकर क्यों न हो, शत्रु ने कितना भी नुकसान क्यों नहीं किया हो, मकर राशि वालों को कभी ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए ईश्वर से कि मेरे शत्रु की मृत्यु हो जाए। वजह क्या है, वजह समझिए। मकर राशि के जातकों, कोई भी व्यक्ति आपका शत्रु है, दुश्मन है, आप ईश्वर से प्रार्थना करते कि उसकी मृत्यु हो जाए तो मेरे सारे टेंशन खत्म हो जाए। ईश्वर क्या आपकी प्रार्थना मंजूर कर लेगा? जो आपका दुश्मन है वो किसी का पिता भी तो है, उसके बच्चों को क्या वो पिता होने के नाते प्यारा नहीं है क्या? वो किसी का पति भी तो है, तो उसकी पत्नी को क्या प्यारा नहीं है? उसकी पत्नी उसके लिए चौथ का व्रत करती है, उसकी पत्नी उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मेरे पति देव को लंबी आयु दे। वो किसी का बेटा है, उसके माता पिता प्रार्थना करते, दुआएं करते कि बेटे को लंबी उम्र लगे। तो जाहिर है कि वो आपका शत्रु हैं और सिर्फ इसी कारण ईश्वर से आप प्रार्थना करते कि शत्रु खत्म हो जाए, मेरे शत्रु की मृत्यु हो जाए तो मुझे सुख मिल जाए। ऐसी प्रार्थना ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करता है। ध्यान रखिए, कोई भी मकर राशि के जातक को आपके शत्रु हैं, दुश्मन हैं, तो हम मानते हैं दुश्मन होते हैं, हम टेंशन में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि उसकी मृत्यु हो जाए। जी नहीं, मृत्यु जीवन ये ईश्वर तय करता है, किसी की प्रार्थना से तय नहीं होता, ये सिर्फ ईश्वर ही फैसला करता है। तो मकर राशि के जातक को ध्यान रखना चाहिए, किसी की मृत्यु की कभी कामना नहीं करें आप लोग, शत्रु की भी मृत्यु की कामना नहीं करनी चाहिए। शत्रु को जिंदा रहने का अधिकार है, जिंदा रहने दीजिए। आपका शत्रु है, अपना दिमाग लगाइए उससे एक शत्रुता से कैसे निपटना है। और वैसे भी मकर राशि के जातकों में शत्रुहंता योग होता है, मंगलदेव उच्च के होते हैं, आपको कोई टेंशन भी नहीं है। कोई धमकी देता है, कोई आपको नुकसान नहीं कर सकता है। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में 8वें भाव में कोई ग्रह बैठ गया है, उसलिए वो शत्रु का भय कुछ ज़्यादा है, टेंशन है, हो सकता है। तो उसके उपाय होते हैं, ज्योतिष शास्त्र में उसके उपाय होते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण करवाकर उपाय पता लगाइए और उनका फिर उपाय आपको करना चाहिए, लेकिन किसी शत्रु की मृत्यु की कामना कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अक्सर फिर ऐसे दबाव में आकर लोग या तो शत्रु की मृत्यु की कामना करते हैं या फिर किसी टोने टोटकों में फंस जाते हैं, काले जादू के चक्कर में पड़ जाते हैं कि वो काला जादू करते हैं, शत्रु का नाश करता है। वहाँ भी धन बर्बाद करते हैं आप लोग, सिर्फ टाइम बर्बाद करते हैं।
ये जो काला जादू है, ये जो टोने टोटके, ये सब बेकार की बातें हैं। हमारा चैनल इनका कभी समर्थन नहीं करता है। भले ये लोग अपने कुछ भी तर्क दे, हम नहीं मानते। ईश्वर का काम आप नहीं कर सकते, ये हम एक मेन पॉइंट मानते हैं। जन्म मृत्यु ये ईश्वर के अधीन है, आप कुछ नहीं कर सकते। किसी को जीवन में आगे बढ़ाना, नीचे गिराना, ये ईश्वर के अधीन है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लाख टोने टोट के कराइए, किसी को बर्बाद नहीं कर सकते, कंगाल नहीं बना सकते, गरीब नहीं बना सकते। अगर ईश्वर ने तय किया कि ये अमीर बनेगा, धनवान बनेगा, तो वो इंसान धनवान ही बनेगा। आपके काला जादू भी असर नहीं करेगा, ब्लैक मैजिक आपके टोने टोट के भी असर नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर ने फैसला किया कि ये इंसान अमीर बना रहेगा, रिच मैन, अमीर। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं मकर राशि की जात को सिर्फ ईश्वर के होते हैं, इंसान नहीं कर सकता उन काम को। ना पंडित कर सकता है, ना काला जादू वाले कर सकते हैं, ना टोने टोटके वाले कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। तो मकर राशि के जात को आपको शत्रु की मृत्यु की कभी कामना नहीं करनी चाहिए। मजबूती के साथ डटे रहिए। दिमाग है, बुध ग्रह भाग्य से जबरदस्त दिमाग है मकर राशि के जात को, आपके लिए दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। शत्रु को हराने की 1000 योजना होती है, उस तरीके से उसको हराइए। अगर आप पर कोई अपराध करता है, कानूनी कार्रवाई कीजिए उसके खिलाफ, ये भी सिस्टम बना हुआ है। लेकिन ईश्वर से मृत्यु की कामना मत कीजिए कि शत्रु की मृत्यु हो जाए। मकर राशि को ये शोभा नहीं देता। शुक्रिया आपका, बने रहे चैनल के साथ। कैसे लगे हमारे विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।